अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग कर रहा हूँ पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के हवाले से करंट मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। रोज़ाना ओवरसीज़ ब्लॉग की अपडेट बदल रही है। रोज़ाना रोज़ाना अपडेट बदल रही है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अप टू डेट गाइडेंस दे दूँ। फैसला आप लोगों ने लेना है। मसला क्या है? मसला ये यहाँ है कि बहुत सारे लोग जिनके पास ओवरसीज़ ब्लॉग की फाइल्स मौजूद हैं, वो अब पोजेसन लेना चाहते हैं। सिंपल। थोड़ा अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सच्ची बात अगर करूँ, तो वो पोजेसन चाहते तो 1.5-2 साल पहले भी ले सकते थे, लेकिन उस वक़्त उन्होंने फ़ैसला नहीं किया लेने का। उन्होंने कहा जी, ये जो कंडीशनल पोजेसन है ना, ये हम नहीं मानते। मतलब पार्क व्यू ये क्यों कह रहा है कि पोजेसन तब दूँगा कि घर बनाओगे या स्ट्रक्चर बनाओगे। तो उन्होंने नहीं, इस फ़ैसले से एग्री नहीं किया था, और जो 1.5-2 साल पहले पोजेसन आया था, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। रियलिटी यही है, सच बात ज़्यादातर लोग ही यही है, उस वक़्त अप्लाई नहीं किया, लेट अप्लाई किया बाद में। और फिर हुआ यूँ कि जब उन्होंने देखा कि भई यहाँ पे तो काम तेज़ी से 1 साल के अंदर लोगों ने लिए प्लॉट और तेज़ी में कंस्ट्रक्शन हुई है, तो हर बंदे ने आके विज़िट किया। फिर जब विज़िट किया तो उन्होंने कहा यार ये तो गलती कर दी, पोज़ेशन ले लेना चाहिए था। तो अब ऐसा करते हैं कि पोज़ेशन ले लेते हैं, हाँ अब हम घर बनाएँगे। अब वो जाते हैं सोसाइटी के पास, भई हमें पोज़ेशन दे दें, सोसाइटी कहती है अब किधर पोज़ेशन दे दें, जितने देने थे दे दिए हैं, अभी तो प्लॉट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जितना लैंड था दे दिया, अब आगे वेट करें, 1.5-2 साल लगेगा तब दे देंगे। लेकिन ये तमाम तर लोग बस जिद है कि नहीं, हमें बस इधर ही प्लॉट मिल जाए जहाँ सारे घर बन चुके हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेशक अच्छी लगे बुरी लगे, है रियलिटी यही है कि वो लोग जो कि 1.5-2 साल पहले जब उनके पास ऑप्शन थी कि ले लिया जाए पोजेशन, अप्लाई कर दिया जाए, मिले हैं ना लोगों को, उस वक्त उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि यार कौन घर बनाएगा, छोड़े, नहीं बनाना। और अब इसलिए लेना चाह रहे हैं कि अब उन्होंने देखा है कि यार इतनी तेजी से घर बन गए हैं, तो अब तो यहाँ मिल ही जाए पोजेशन, तो चलो बना ही लेंगे। बट येट अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। ये अवेलेबिलिटी थी पहले, जिन्होंने अप्लाई किया उनको पोजेशन मिले हैं। ये जो घर बंदे नजर आ रहे हैं, ये लोगों को पोजेशन मिले हैं तो घर बने हैं ना। इन्होंने कंडीशनली कहा था कि हम बनाते हैं। अब क्या सूरत हाल है, दैट एवरीवन वांट्स कि यार हमें यहाँ पे प्लॉट मिल जाए, घर बनाते हैं। इस वक्त वेरी क्लैरिटी के साथ में आपको, ये दिसंबर है, आज 2 या 3 दिसंबर है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 या 4 दिसंबर होगी, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर लेट अस सपोज आपको बी और सी में कोई प्लॉट मिल भी जाए करंटली अभी, तो आपको जो जगह मिलेगी वो सॉलिड तो होगी नहीं। सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको या तो बेसमेंट डालनी है या पाइलिंग डालनी है। बेसमेंट डालेंगे तो और खर्चा है। बहुत सारे लोग बेसमेंट तो डालना ही नहीं चाहते, वो खाली ग्राउंड+1 देना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ग्राउंड+1 कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो मैं बड़ी क्लियर कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त लेट अस सपोज अगर आपके पास एक 5 मरले की फाइल है और आपको कल बी और सी में, ओवरसीज के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज ब्लॉक बी या ओवरसीज ब्लॉक सी में पोजेशन मिल भी जाता है, तो आपकी कॉस्ट 65-70 लाख नहीं आएगी। आपकी कॉस्ट 85-90-95 लाख रुपए तक आएगी, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको पाइलिंग भी देनी पड़ेगी। 10-15 लाख रुपए तक की भी पाइलिंग हो सकती है, 20 लाख रुपए तक की भी हो सकती है। अब मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था जिसमें कुछ 40 फुट तक की गहराई थी, 40 फीट। तो उतनी अगर पाइलिंग करें और बेसमेंट ना डालें तो फिर देख लें कि कितना खर्चा होता है। तो रफ एस्टिमेट बना लीजिए कि इस वक्त अगर आपको प्लॉट मिल भी गया 5 मरले का, तो आपका खर्चा 65-70 लाख नहीं आना स्ट्रक्चर पे, आपका खर्चा आना है 90-95 लाख रुपया, और जो कि आपको 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर क्लियर करना है। डेफिनेटली जब आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो फिर आप तो पैसे पूरे करने पड़ेंगे आप। तो इस पर्टिकुलर जुमरे को अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो फिर मेरी राय ये है कि बजाय प्लॉट हंट करने के और खुद से बनाने के, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स बन चुके हुए हैं उनके साथ सेटलमेंट कर लें, फाइल दें, साथ कैश दें। 90-95 लाख तो वैसे भी लगना है, तो 90-95 लाख कैश प्लस फाइल, और साथ बना बनाया स्ट्रक्चर ले लें कोई। आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। अगर प्लॉट मिल भी जाए तो पैसे जब उतने ही लगने हैं और 3-4 महीने के और ओवरऑल ख्वारी अलग लगनी है, क्योंकि घर बनाना आसान काम तो नहीं है, तो क्यों ना इससे बेहतर ये डिसीजन ले लिया जाए कि जो बने हुए स्ट्रक्चर है उनके साथ सेटलमेंट कर ली जाए। एक एनालिसिस कर लें कि अगर अभी आपको प्लॉट मिले आपका कितना खर्चा होगा, वो प्राइस देख लें, जो फाइल की प्राइस है एडअप करके, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ डील बना लें। 2-4 डील से बन ही जानी है। तो मेरी जाती राय के ऊपर, एज पर माई लेटेस्ट विजिट इन पार्क सिटी, कुछ दिनों पहले का ही है,
मेरी फाइंडिंग्स ये हैं कि ये अगर डिसीजन लिया जाए तो ये भी बेहतर डिसीजन है, इसमें भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि लेवल पे ये सेटलमेंट है और ये एक ऐसा तरीका है जिसको ऑप्ट भी किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, राब्ता कर सकते हैं, फाइल सेटल करके बाकी पैसे सारे कैश देके हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दिलवा दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।